आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इस रात्रि में शांति और आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई ने इस सुंदर समय के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर प्रकार की चिंता को खत्म करेगा। आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हैं। यदि आज रात यीशु के चरणों में हम हर एक एक बात को रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं आज खत्म होगी। आज ये रात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परेशानियों का सामना जो आप कर रहे हैं उसे मिटाने वाला है। इंसान जो अपने जीवन में सोचता है, चिंता इंसान को कमजोर कर देती है, लेकिन यीशु मसीह चिंता को खत्म कर देते हैं। ये हमें भरोसा और विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, आपके घर की परेशानी आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है। आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पैसा, पैसों की टेंशन, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर तरह तरह की बीमारियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। ये सब बातें रात को सबसे ज्यादा हमें सताती हैं या फिर याद आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग दिन में बहुत मजबूत दिखते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अकेले पड़ने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, कई लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मन भारी हो जाता है, आंखों में नींद उड़ जाती है। पर आज संदेश यह है कि आज रात सब कुछ यीशु के चरणों में रख दो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। चिंता की, यीशु मसीह कहते हैं, चिंता का जो बोझ क्यों बढ़ता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता कभी भी एक तरह की नहीं रहती है। एक चिंता जाती है तो एक चिंता आती है, यदि एक चिंता जाती है दूसरी चिंता आती है, क्योंकि चिंता हमारी सोच पर हमला करती है। जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है। जब आपकी सोच अपनी हर प्रकार की चिंताओं को सोचते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने, क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वो सोच पर हमला करती है। जब सोच टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, शरीर थक जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया है, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है कुछ चिंता नहीं, यहां पे सारी चिंता लिखा, मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं, रात के सोते समय आपके मन में आता है कि मेरा काम नहीं सफल हो रहा है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, या घर परिवार में बहुत तरह तरह की बातें आपके मन में, जब आप सोते हैं तो आपके मन में बहुत सारा विचार आता है। लेकिन आज आपको हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि आपकी हर प्रकार की चिंता को परमेश्वर खत्म कर सके। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, चिंता को अपने पास रखने का नुकसान, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो चिंता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर लूंगा, लेकिन सच ये है कि जो चीज आपकी ताकत से बाहर हो उसे अपने हाथ में रखोगे तो वो टूट जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर जाती है, हमारे ऊपर जाती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे किसी के हाथ में 1 किलो वजन अगर रख दें तो ठीक ठाक उसे लगता है, लेकिन अगर वही वजन 10 किलो लगातार रखा रहे, हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ में कंपन होने लगेगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी। इसी तरीके से चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, उसे दूर करने चाहिए। भले आपके जीवन बहुत बुरा चल रहा हो, आपके मन में आता हो कि नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो क्या चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम चिंता करेंगे उतना ही हमारे शरीर कमजोर होती जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक विचार आएंगे, आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास रखना है। और यीशु इसलिए कहते हैं, बाइबल में लिखा है दूसरा वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मत्ती अध्याय के 11 के 28 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। यीशु चिंता को कैसे खत्म करते हैं? यीशु चिंता को हटाते हैं, क्योंकि यीशु सिर्फ सलाह नहीं देते हैं, यीशु की सामर्थ और ताकत के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग आती, आशीष आती है और आपके घर में बहुत सारी बरकत आती है। यीशु मसीह कहते हैं, लिखा गया है इस तरीके से, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ है। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता जो है वो तुम्हें देना चाहता है। यदि आप किसी बात को लेकर के चिंतित है, भयभीत है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती अध्याय के 6 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 31 से 32 में लिखा है, जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता हर एक बात को जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है। मतलब आपकी जरूरत आपको पता है, लेकिन परमेश्वर को भी इस बात को पता है, और परमेश्वर पहले से ही आपके लिए रास्ता, आपके लिए मार्ग बनाता है, ताकि आप आशीषित हो, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं,
रात में डर क्यों ज्यादा आता है हमारे जीवन में? कई लोग कहते हैं रात में अजीब डर लगता है, बेचैनी होती है, मन घबराता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमें देखना होगा, ये सब सिर्फ सोच पर नहीं होता है। कई बार ये आत्मिक हमला भी होता है, शैतानिक आत्मिक हमला करता है और हमें हर तरीके से हमें तोड़ता है और परेशान है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 5 में लिखा है, तू रात के भय से ना डरेगा। यहाँ पे लिखा गया है और आगे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में वास करेगा। यह दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर की छत्र और छाया में जब आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई, इसका मतलब कहने का है, जो यीशु के साथ रहता है उसके ऊपर परमेश्वर की छतरी रहती है, यानी सुरक्षा की छतरी रहती है, आशीष रहती है। इसीलिए चिंता छोड़ने का मतलब यह है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा और बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता छोड़ने का मतलब क्या है? अब बहुत लोग पूछते हैं कि चिंता कैसे छोड़ें? चिंता को छोड़ने का मतलब ये नहीं बनता है आप काम करना बंद कर दो। चिंता मतलब छोड़ने का मतलब ये परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, आप काम करो, लेकिन यीशु मसीह की हर प्रकार की जो सवालों का जवाब तुम्हें परमेश्वर ने दिया है कि अपना बोझ यीशु पर डाल दो, मेहनत आप करो, लेकिन चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो। जिम्मेदारी आपकी है पर नियंत्रण परमेश्वर का है। इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना चाहता है। आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये मैं घटना आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देना चाहता हूं। यीशु नाव में थे, शिष्य के साथ थे, अचानक तूफान आया और शिष्य डर गया, घबरा गया, लेकिन यीशु मसीह शांति से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि जहां यीशु सोते हैं वहां डर नहीं टिकता है। फिर यीशु उठे और उन्होंने हवा और पानी को डांटा और तूफान कि शांत हो जा, वो शांत हो गया। यह संदेश जब यीशु आपके साथ, आपकी जिंदगी में आज रात्रि के समय परमेश्वर आपके जीवन में है, तो आपको किसी भी तूफान, किसी भी समस्या, किसी बीमारी, किसी भी चिंता से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते। बेटे और बेटियां, इस समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रभु यीशु मसीह आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, हर बेटों के लिए, हर जीवन में जो आज संघर्ष कर रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हमें आप जीवन, आशीष, हर तरीके से आप हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय हम अपने हाथों को फैला करके आपके सामने घुटने टेक करके जो आज जिनके आंसुओं को पिता परमेश्वर आज बह रहे हैं, पिता परमेश्वर उनके आंसुओं को आप पहुंचने वाले, उनके घर से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनके घर परिवार के लिए। आज हम इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो, या किसी प्रकार का शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त, इसी समय से इनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार का दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो सोचते हैं कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। आज उनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतने नौजवान युवा हैं, जितने बहनें हैं, वो यही सोचते हैं कि अच्छा हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, काम मिले, ताकि हम करें अपने घर में हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हर तरीके से मदद कर सकें। परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ, उन्हें एक अच्छा मार्ग, एक रास्ता देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता परमेश्वर वो मार्ग, वो रास्ता आप देने वाले हैं। इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता परमेश्वर की आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, जो गलत सोच आ रही पिता परमेश्वर की, क्योंकि हम जानते हैं आप हर तरीके से, यहाँ तक आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो आज हम सब तो जिंदा हैं।
आज जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हर प्रकार की शैतानी ताकत जा सकती है, तो आज हम भी विश्वास और भरोसा करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से भेज जाएंगी, कि हम विश्वास और भरोसा करते हैं। जिस तरीके से आपने लाजर जब मर गया था, आप उसे जिंदा कर दिए थे, तो आज हमारे जीवन में जो समाज में आज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दुख हो, डर हो, चिंता हो, या किसी प्रकार का भय हो, या दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, ये तो बहुत छोटी बात है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन से यह हर प्रकार की समस्याएं, यह हर प्रकार की चिंताएं आप दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रशंसा करते हैं, आज हर एक बहनों को, हर भाइयों को जो आज प्रार्थना करते हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने ओल्ड हैं, जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके हर एक बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उनके स्वास्थ्य शरीर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बिजनेस करते हैं, जो भी आज वो अपने घर के चलाने के लिए काम धंधा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उनके अंदर आए, हर प्रकार की पॉजिटिव उनके अंदर आए, वो ताकत आए, वो सामर्थ आए। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार की कंपनियों में मदद करे। जो छोटा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, या किसी प्रकार का धंधा या बिजनेस करते हैं, उनमें आप उन्हें सामर्थ और ताकत दे, उन्हें हर तरीके से बलपूर्वक उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए, जितने सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें, कोई चिंताएं ना आए उनके परिवार, उनके घर में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में। इसलिए हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जितने लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं, उन भाइयों के लिए उन प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनके जीवन में चलाने के लिए, अपने घर के माता पिता भाई बहनों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु उन्हें एक रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, ताकि वो चल करके आगे एक बेहतर फल ला सके, अपने जीवन में हर तरीके से मदद और सहायता कर सके। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, वो हमारी मतलब माता पिता की बातों को, जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं। लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है, जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, ताकि हमारे जीवन में उत्थान आए, आशीष आए, बरकत आए। आज इतने यूथ, इतने यंग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें उनकी हर प्रकार की बातों को सामर्थ्य दें, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सके। जब यीशु मसीह ने सम्मान किया, अपने माता पिता का आदर किया है, तो आज हमें भी करना है। हर यूथ, हर यंग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, आज आपसे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, जो आपके मन में चल रहा है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी यूथ, जितने यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, काफी लंबे समय से किसी प्रकार से आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन में बहुत सालों से पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे घर को संभालने वाले आप हैं, हमें सामर्थ और ताकत देने वाले आप हैं, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाले आप हैं, हमें वो ताकत, एनर्जी देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की गंदी सोच हमारे जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम से, या किसी प्रकार की जो विटामिन सी उनके जीवन, उनके शरीर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जिनके महिलाओं के अंदर
पिता परमेश्वर आज उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्लड की कमी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ और ताकत दे, वो हर तरीके से पूरा होने पाए। पिता परमेश्वर की आप सर्वशक्तिमान हैं, आप यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आपने ठीक किया। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जरूरत है पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार के कर्जे, वो हर प्रकार के जादू टोना टोटका, जो भी कुछ आज हमारे देश, आज हमारे समाज, आज हमारे बीच में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे जीवन से ये हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लेकर के आने वाले हैं। आपको धैर्य, विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना हमारे साथ करते रहना, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करेंगे। प्रभु कहीं ना कहीं आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता निकालेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड भेज दीजिए, तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप जो भी आपके पास, मैं नहीं कहता हूं कि आप भेजिए, यदि आपके पास है तो भेजिए, उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है यदि आपके पास नहीं है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करे और पूरा करे, और हर तरीके से आप फलवंत होते रहें। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमारे जीवन को हर तरीके से एक ताकत, एक जिस तरीके से परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा। आमीन।